बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय वन था। इस वन में एक अजीब सी पेड़ थी जिसका नाम था मायावती। इस पेड़ की छाया में कोई भी व्यक्ति खोया हुआ महसूस करता था, जैसे कि वह एक अलग दुनिया में चला गया हो। एक दिन गांव का एक युवक राजीव मायावती के पास पहुंचा। उसने पेड़ से बोला, मायावती दीदी, मुझे अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य जानना है। मायावती ने हंसते हुए उत्तर दिया, तू तैयार हो जा, क्योंकि मेरी कहानी सुनने के लिए तू अब तक तैयार नहीं था। राजीव ने उत्साहित होकर कहा, मैं तैयार हूँ दीदी। और इसके बाद मायावती ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। इस जगह पर एक जादूगर रहता था जिसका नाम था अर्जुन। वह एक जादूगर तो था ही, बल्कि एक सच्चा दिलवाला भी था। वह अपनी जादू से गांव वालों की मदद करता था। एक दिन उसने एक विशेष मंत्र से एक रहस्यमय गुफा बनाई जिसमें एक रत्न छुपा हुआ था। राजीव ने रुककर पूछा, क्या वह रत्न खास है? मायावती ने धीरे से कहा, हाँ, यह रत्न विश्व का सबसे पूर्ण और शक्तिशाली है। जब भी कोई उसे प्राप्त करता है, उसे अपने मन की इच्छाएं पूरी करने का अद्वितीय अधिकार होता है। राजीव ने हैरानी से कहा, मुझे वह रत्न चाहिए दीदी। मायावती हंसते हुए बोली, राजीव, इसे पाने के लिए तुझे एक कठिन सफर तय करना होगा। तू यहाँ से बाहर जाएगा, मंत्रों का उपयोग करेगा और खुद को परीक्षित करेगा। राजीव ने स्वीकार किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने अनेक बड़े बड़े परीक्षणों का सामना किया, परंतु वह कभी हार नहीं माना। अंत में वह उस रत्न को हासिल करने में सफल हुआ। मायावती ने हंसते हुए कहा, राजीव, तूने वास्तव में अपनी मेहनत और साहस का परिचय किया है। अब तू इस रत्न का सही उपयोग करना सीखेगा। राजीव ने रत्न को हाथ में लेते ही महसूस किया कि वह एक नई दुनिया में है। वह अपनी सोच और इच्छाओं के साथ अनगिनत संभावनाओं का सामना करने लगा। अब तू जानता है कि हर इच्छा को पूरा करने के लिए एक अद्वितीय शक्ति है। मायावती ने कहा, लेकिन यह शक्ति सिर्फ अच्छी बातें करने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी होनी चाहिए। राजीव ने अपने आत्मविश्वास से भरा हुआ कहा, मुझे अब समझ में आया कि सच्ची शक्ति से अच्छी बातें करने में ही नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने में है। मायावती हंसी में बोली, राजीव, तूने सच्ची में इस रत्न का सही उपयोग किया है। अब जा और इस शक्ति का सही उपयोग कर जीवन को सुंदर और परम प्रकाशमय। राजीव ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया और उसने अपने गांव की ओर पथिक यात्रा शुरू की। मायावती ने भी उसके पीछे मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, तू हमेशा से ही रत्न था, बस तूने खुद को पहचाना है। राजीव ने अपने जीवन में नए उद्देश्य प्राप्त किए और उसने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके अपने गांव को सुख शांति और समृद्धि की ओर बढ़ाया। यह कहानी सबको सिखाती है कि जीवन का असली रत्न हमारे अंदर होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। और जब हम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके दूसरों की मदद करते हैं, तो हम असली सफलता प्राप्त करते हैं। मायावती की कहानी से निकलकर राजीव ने अपनी जिंदगी को नए आयाम दिए और गांव को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे पास हमेशा कुछ खास होता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है।